नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। हम ईश्वर का विराट रूप सुन रहे थे, उसमें ही आगे देखते हैं। संजय उवाच। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तो ईश्वर का भयानक रूप, फिर उससे कम भयानक रूप, फिर साधारण रूप उसने दिखाया अर्जुन को, क्योंकि वो भयभीत हो गया था। उसी तरह से ईश्वर भी हमें अपना भयानक रूप दिखाते हैं। कभी इतनी बिजली कड़केगी, डर लग जाता है, भयभीत हो जाते हैं, सुनामी आ जाती है, फिर भूकंप आ जाता है, राइट। तो वो ईश्वर का भयानक रूप होता है, हमें दर्शाता रहता है कि भाई तुमने इस सृष्टि को नहीं रचा है, मैंने इस सृष्टि को रचा है, तो इस सृष्टि की तुम पालन पोषण करो, इसको अच्छे से रखो, वरना मैं इसका विनाश भी कर सकता हूँ। तो बार बार वो ऐसे संकेत दे के हमें समझाते रहते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मेरा कितना विराट रूप है, मैं ही सारे लोगों का स्वामी हूँ। तो तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, तो तुम किससे मोह कर रहे हो? तुम्हारा सिर्फ मैं ही हो सकता हूँ, तो मेरा ही तुम मोह करो, मुझसे ही लगन लगाओ, राइट। और ईश्वर से लगन लगा ले एक बार, तो ये सारी जो और चीज़ें हैं उनसे लगन छूट जाएगी, राइट। और वही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इस संसार से लगन लगाएंगे तो फिर दुख ही दुख मिलेंगे, क्योंकि आप संसार से लगन लगा के ना, फिर आप ये सोचते हो कि वो सारा संसार मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग चले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और होगा भी क्यों? क्योंकि आप भी किसी की मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं चलते ना, आप भी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो संसार भी उसी की मर्जी के अकॉर्डिंग चलेगा। आपको जो अच्छा लगता है वो नहीं करेंगे और लोग। सबकी अपनी अपनी बुद्धि है, सबकी अपनी अपनी इच्छा है। तो हम दुख, जब हम मोह होता है तो हम ये चाहते हैं, अरे ये तो इसको तो ऐसा करना चाहिए, इसको तो अच्छा इंसान बनना चाहिए। आप किसी के ऊपर अपना हुक्म नहीं चला सकते हैं, ना वो आपकी सुनेगा, राइट, क्योंकि आप भी दूसरों की नहीं सुनना चाहते। तो इसीलिए ईश्वर से ही लगन लगाओ, और ईश्वर आपके अकॉर्डिंग चल भी सकता है, पता है। जैसे आप भक्ति करोगे वो आपके साथ चलने लग जाएगा। जैसे आप जिस भी वे में आप मेहनत करोगे, ईश्वर फिर आपके साथ लग जाता है, आपको और प्रेरणा देता है मेहनत करने की। सारी इच्छाएं पूरी होती हैं ईश्वर के साथ लगने से। तो किससे मोह करना है? विराट रूप वाले ईश्वर से मोह करना है हमें, राइट। यस, चलिए आगे देखते हैं। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे, अब अर्जुन बोल रहा है, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब सचेत हूँ और मैंने अपनी प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर ली है। इसलिए लोग उस निराकार रूप की पूजा ना करके छोटी सी मूर्ति बना लेते हैं, उस आकार को ही वो पूजते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो आसान काम है, क्योंकि विराट रूप के बारे में सोचना थोड़े से भयभीत भी हो जाते हैं, राइट। तो लोगों ने भी छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाकर ईश्वर को पूजना स्टार्ट कर दिया है, ताकि वो उनसे भयभीत ना हो। तो वो एक साधन हो जाता है मूर्ति पूजा की, हाँ ये मेरे ईश्वर है। लेकिन फिर उससे फ़ायदा तो है, जैसे हम भयभीत नहीं हो रहे हैं, हम सामने पा रहे हैं। लेकिन उससे पता है एक मूर्ति पूजा से क्या एक नुकसान होता है कि फिर हम ना धीरे धीरे हमारी सोच वैसी ही होती जाती है, हम उसके विराट रूप को भूल ही जाते हैं। जैसे हम मूर्ति पूजा करते हैं ना, एक साधन है वो, ठीक है, हमें खुशी दे रहा है, लेकिन फिर हम उसके विराट रूप को धीरे धीरे भूलने लग जाते हैं। वैसे तो पता है हमें विराट रूप है, लेकिन
बार बार उस छोटे रूप को देखकर हम उसके विराट रूप को कभी कभी भूल जाते हैं। हमें याद ही नहीं रहता कि हमारे कर्मों का फल ये नहीं विराट रूप वाले देंगे, और विराट रूप वाले तो विराट ही फल देंगे। तो और हमें उसको पाना है, उतनी भक्ति करनी है, राइट। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है, इसलिए हमेशा विराट रूप की ही पूजा करें। अगर आपको छोटे रूप की पूजा करनी है तो भी करें, लेकिन एक उस विराट रूप का भी ध्यान करें। जैसे गायत्री मंत्र में क्या है कि तूने हमें उत्पन्न किया, उसका जो अर्थ है तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तो ये सारी चीज़ें हमें गायत्री मंत्र में सिखाती है। तो हमें गायत्री मंत्र का भी जाप करना है। आपने मूर्ति पूजा कर ली, ठीक है, आपको थोड़ी शांति मिल गई, सुख मिल गया, लेकिन उसके बाद हम गायत्री मंत्र का भी जाप करते रहे, ताकि हमें पता रहे कि भगवान ने ही हमें उत्पन्न किया है, सारी सृष्टि को उत्पन्न भगवान ने ही किया है, उसका पालन भी ईश्वर ही कर रहे हैं। तेरा ही करते गुणगान हम, तो हम उसका ही गुणगान करें और हमारी बुद्धि को आप श्रेष्ठ मार्ग पर चलाइए। तो इतना बड़ा गायत्री मंत्र का अर्थ है, उसमें सारा चीज़ आ जाती है कि तूने हमें उत्पन्न किया है, तू ही हमारा पालन कर रहा है, और तू ही हमें सद्बुद्धि दे दे भगवान, राइट। तो इस मंत्र का भी हम जाप करेंगे तो हम कभी भी उसके विराट रूप को नहीं भूल पाएंगे, और फिर हम गलतियों करने से भी बच जाते हैं, और इस संसार में मोह भी कम उत्पन्न होता है। फिर संसार से मोह भी धीरे 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 खत्म होने लगता है, क्योंकि हम उसके विराट रूप को भी याद कर रहे हैं। आगे देखते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अनंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो जो रूप ईश्वर ने अर्जुन को दिखाया था कि उसको देखने के लिए तो ना देवता भी ताक लगाए रहते हैं कि कब हमें वो रूप देखने को मिल जाए। लेकिन कितना सुंदर ये सब बनाया है ईश्वर ने कि एक भक्त देख सकता है उनके विराट रूप को, जो एक देवता भी नहीं देख सकता, वो एक भक्त, एक साधारण मनुष्य जो भक्त बन जाता है वो देख सकता है, राइट। जैसे भक्त बनता है ना, हम बाहर निकलते हैं, कितना सुंदर वृक्ष बनाया है ईश्वर ने, तो उसका विराट रूप, हर पेड़ की पत्तियां अलग हैं। आप सोचिए तो कितनी क्रिएटिविटी है उस ईश्वर के अंदर। जैसे कोई पेंटिंग करता, कोई बहुत सुंदर सी पेंटिंग कर देता है तो हम उसे कितना सराहते हैं, अरे वाह कितनी सुंदर पेंटिंग करी है भाई, हमसे तो 100 जन्म में भी ना हो इतनी सुंदर पेंटिंग। तो उस ईश्वर के रूप में को देखिए आप, उसने कितनी सारी पेंटिंग बनाई है, अलग अलग पौधे, उनके अलग अलग पत्ते, कि कोई सीधा ही चला जाता है, उनके तने भी अलग होते हैं, हर एक पेड़ पे फूल अलग आ रहा है। तो जो भक्त है वही इस विराट रूप को देख पाता है। वो देख के हैरान रहता है कि वाह कितना विराट क्रिएटिविटी है, कितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी है मेरे ईश्वर की। और जो भौतिक चीज़ों में विलिप्त रहते हैं वो देखते हैं, अरे कितनी अच्छी गाड़ी है, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी हमने, क्या है उसमें सुंदरता, कुछ भी नहीं है। वही हर बार सीमेंट रोड़ी बजर सरिया इससे ही बनाते हो आप। तो ये सब चीज़ें जो है वो एक भक्त ही देख सकता है, और वो जो बहुत मुश्किल काम है। और इस रूप को देखकर वो आभार भी व्यक्त करता है कि ईश्वर आपने ये सब बनाया है मेरे लिए, ताकि मैं खुश रहूं, अलग अलग, वरना एक ही तरह के पेड़ बना देता ईश्वर तो बोर हो जाते ना हम। तो उसने हमारा कितना ध्यान रखा है, कितनी सारे खाने की वैरायटी बनाई है, कितनी साग सब्जियाँ फल फ्रूट बनाए हैं हमारे खाने के लिए, देखने के लिए कितने सुंदर सुंदर फूल बनाए हैं।
तो हमें उस विराट रूप को समझ के आभार व्यक्त करना चाहिए ईश्वर के प्रति, राइट। यस, आगे देखते हैं। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। तो आपने वेदों का अध्ययन कर लिया तो भी आप नहीं पा सकते हो, क्योंकि सिर्फ अध्ययन करना यहाँ पर मतलब काफ़ी नहीं है, उसके साथ भक्ति भी चाहिए। वेद या ध्यान से आपको ज्ञान तो मिल जाएगा, जैसे हम गीता पढ़ रहे हैं तो हमें ज्ञान तो मिल रहा है कि भी ईश्वर कैसे हैं, क्या है। लेकिन जब हम इसको पढ़ लिया, किताब बंद और फिर सब खत्म, उसका क्या फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा है उसका? नहीं। इसलिए सिर्फ पढ़ना या फिर कठिन तपस्या करना, सिर्फ दान दे दो, पूजा कर लो, हैं, सिर्फ उससे नहीं मिल सकता मैं ना। मेरे इस रूप को तुम देख सकते हो। मेरे लिए तो तुम्हें भक्ति ही करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें ज्ञान करके, ज्ञान भी ज़रूरी है, वो एक फर्स्ट स्टेप है, लेकिन फर्स्ट स्टेप से ही ईश्वर हमें मिल जाए ऐसा नहीं है, क्योंकि वो इतना बड़ी है। जैसे हम स्टार्टिंग में हम लिखना पढ़ना सीखते हैं तो उससे ये थोड़ी ना कि हमें पीएचडी की डिग्री मिल जाएगी, नहीं ना। तो पीएचडी की डिग्री के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो अध्ययन है, तपस्या है, दान है, पूजा है, ये तो नर्सरी और फर्स्ट सेकंड क्लास ही है बस हमारी। हमें तो पीएचडी करनी है, तब ईश्वर के दर्शन होंगे पीएचडी करने के बाद। उसी तरह से हमें कठिन तपस्या और ये सब भी करनी है, और उसके साथ फिर भक्ति, फिर अपने आप ही भक्ति उत्पन्न होने लग जाती है। जैसे जैसे हम अध्ययन करते हैं धीरे धीरे भक्ति बढ़ने लग जाती है, फिर हम उससे प्रेरित होकर दान करते हैं, पूजा करने लग जाते हैं, राइट। तो फिर उससे धीरे धीरे हमारी भक्ति भी बढ़ जाती है। अब जैसे किसी के पास दान देने के पैसे नहीं है तो क्या वो ईश्वर को पा ही नहीं सकता? पा सकता है, सिर्फ भक्ति करनी है उसे, बस। आगे देखते हैं। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है। अब बता ही दिया नेक्स्ट वाले में श्री कृष्ण ने, जिस रूप में मैं तुम्हें समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो मतलब भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा उनको समझा जा सकता है। और भक्ति कैसे आएगी? जब आप अध्ययन करोगे, अच्छी अच्छी वीडियोस देखोगे, हैं, और उनका पालन करोगे, है। तो इस तरह से उनका साक्षात दर्शन कर सकते हैं और मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। इस विधि से, किस विधि से? अनन्य भक्ति से। ये नहीं कि सुबह शाम 10-10 मिनट भक्ति कर ली, पूजा कर ली, हैं, अपना जो बनाया वो भगवान को भोग लगा दिया, और फिर कोई खाए तो उसके साथ ऐसे देखिए, हाँ इतना खा गई, हाँ, ऐसे लोग करते हैं। दूसरों को एक अन्न का दाना भी नहीं देते, लेकिन भगवान को भोग लगाते हैं। तो उन सब से नहीं मिलने वाले हैं ईश्वर। ईश्वर किससे मिलेंगे? अनन्य भक्ति से। हर पल में भक्ति करनी है। आप छोटे बच्चों से बात कर रहे हो तो आपकी भक्ति झलकनी चाहिए, आप बड़ों से बात कर रहे हो तो आपकी भक्ति झलकनी चाहिए, आप खाना बना रहे हो तो आपकी भक्ति झलकनी चाहिए कि इस खाने को मैं प्रसाद कैसे बनाऊं। आप बाहर जा रहे हो तो भक्ति होनी चाहिए कि वाह कितना शांत स्वभाव का इंसान जा रहा है। ये तो कुछ लोग रास्ते में जाते जाते फूल तोड़ लिया है, टहनी मरोड़ दी, कोई कुत्ता बैठा उसको लात मार दी, हिंसा करते जाते चले जाते हैं। तो वहाँ भी हमें भक्ति करनी है, हर वक्त हमें भक्ति में लीन रहना है। अब ये कैसे पॉसिबल है? अगर आप रास्ते में जा रहे हो, आप पेड़ पौधों में भी ईश्वर को देख रहे हो, किसी पशु में भी ईश्वर को देख रहे हो, तो आप उन्हें दुख पहुंचा ही नहीं सकते। पहुंचा सकते हो? नहीं। तो इस तरह से आपको
सारा आपका काम करना है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।